अब देखिए आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हाँ ओबीसी आयोग, ये 340 कौन सा अनुच्छेद में बोलेगा 340। आगे चले सर। अब इसमें थोड़ा सा दर्दनाक कहानी है, आराम से सुनेगा ओबीसी लोग। राष्ट्रपति द्वारा अभी तक 2 बार ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। किसके द्वारा? आपका राष्ट्रपति 2 बार। इसमें भी वो 5 सदस्य वाला है सेम, लेकिन पहले प्रोसेस को समझिए हुआ क्या आपके साथ। 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। उसके बाद 1978 में बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ। इन्होंने अपना अपना रिपोर्ट कैसे सौंपा उसको आगे देखते हैं। अभी तक 2 बार ओबीसीओ के हित में काम हुआ है। एक आपका 53 में बोलेगा काका कालेलकर, बहुत प्रसिद्ध आदमी है, और ये जो बीपी मंडल साहब है आपका बिहार सरकार का मंत्री जी, ये आपका तुम्हारा क्या है 1978 मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जो अभी भारत रत्न मिला, और ये बीपी मंडल जी आपका मंत्रीगण। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। काका कालेलकर आयोग, इसने क्या बोला था उस समय, क्या रिपोर्ट जारी किया जो आज तक लागू नहीं हो पाया। यह इस आयोग ने 2399 जातियों की पिछड़ी जाति के रूप में क्या किया, पहचान किया। प्रश्न आ जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। कितना है आपका तुम्हारा 1 कम 2400, 1 कम 2400, 2399, यानी 1 कम कितना है आपका 2400 जातियों का पहचान किया। कौन? आपका काका कालेलकर। उसके बाद उन्होंने आयोग के सरकारी नौकरी में प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय श्रेणी में 33% और तृतीय श्रेणी में कितना है 40% आरक्षण का मांग किया था। उसने पहले बोला था पहले 25 दे दो, फिर बाद में 33 और बाद में कितना दे देना 40, फिर बताऊंगा 52% क्या होता है। बस इतना प्रोसेस को समझिएगा। इस आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया गया, यानी इस सिफारिश को रखा गया था लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं हुआ और लागू नहीं हो पाया। उसके बाद 1978 में मोरारजी सरकार प्रधानमंत्री बना, तब बिहार में कर्पूरी ठाकुर बिहार का क्या था मुख्यमंत्री, और उसी के प्रयोग से मतलब उसका प्रयास से आपका बीपी मंडल आया। कौन आया? आपका बीपी मंडल। विशेश्वरी आपका तुम्हारा प्रसाद है, लड़के का नाम है, लड़की का नाम नहीं है, तो बीपी मंडल है। तो बीपी मंडल 78 में गठित हुआ, कहीं पे लिखा होगा देख लेना आप, उधर लिखा है 78 में गठित हुआ। इसका क्या था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री क्या है बीपी मंडल ने आपका 3000 क्या लिखा है आपका तुम्हारा 3743 कितना है 3743। और हम साले 2-3 ठन जान ठन साहू सिन्हा मानीपुरी 8-10 ठन बस हो गए। उसके बाद हमारा भगवान जाने देखा था केटा नहीं आपके 3743 हाँ 43, यानी मान के चलो आपका तुम्हारा 4000 के आसपास। क्लियर है आपका 3743 जातियों की क्या किया आपका तुम्हारा पिछड़ी जाति के रूप में क्या किया गया, पहचान किया गया, हो गया। अब उसके बाद क्या बोला, सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की मांग किया, यानी कि बीपी मंडल ने ही कहा कि हमारे भारत में ओबीसीओ को कितना प्रतिशत होना चाहिए आपका 27% होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा इस आयोग की सिफारिश को लागू किया गया है। यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें भी कितने सदस्य है बोलेगा तो 5, एक अध्यक्ष है आपका जो कैबिनेट रैंक वाला, एक उपाध्यक्ष है राज्य मंत्री वाला, और ये 3 सदस्य है वो सचिव रैंक का दर्जा प्राप्त रहता है। इसके बाद नीचे लिखा है सदस्य की नियुक्ति पद मुक्ति सब कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल 3 साल, एक व्यक्ति 2 बार ही नियुक्त होता है, तीसरा बार नियुक्त नहीं होगा। इसके बाद इधर क्या लिखा है, अध्यक्ष जो होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वर्तमान कोई भी न्यायाधीश, यानी भारत में जब भी ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनेगा वो एक जज ही होगा, दूसरे को बनाने का अधिकार नहीं है। तो ये ओबीसी का खास नियम है, ध्यान रखेंगे। ओबीसी आयोग का जब भी अध्यक्ष बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज, वो भी सिटिंग रहेगा, तब उसको क्या बनाया जाएगा, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष। राज्य में राज्य ओबीसी आयोग और केंद्र में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अलग अलग होता है तो उस हिसाब से बनाया जाता है। क्लियर है। इस प्रकार आपका इसका कार्य देख लो। पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा करना, क्रेमी लेयर थोड़ा देर में समझाऊंगा, क्रेमी लेयर के बाद किन्नरों को समझाऊंगा, पहले इसको समझ जाओ आप। कहाँ है 27%, ये देखो अब इसमें समझ जाइए। अब इसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ आनी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए 27% का आरक्षण की मांग किया गया और ये लागू हो गई। ये क्या हो गई आपका, लागू हो गई। ये मांग किया गया था 78 में, बीपी मंडल ने कब रखा था 78 मोरारजी देसाई के सरकार में। 12 साल तक इसमें कोई कुछ हलचल नहीं हुई और ये लागू भारत में कब हो गया 90 में, 1990 में भारत में लागू कर दिया गया और कहा गया अब सरकारी नौकरी में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा 27। लेकिन लोग जब नहीं दे रहे थे
52% आबादी को 52% आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो मजबूरी में बीपी मंडल आयोग ने कहा भगवान के आशीर्वाद समझो या भगवान के लिए दुआ समझो, तुम्हारे मन से हाथ पांव जोड़ा था मेरे बाप, कम से कम 27% क्या दे दो आरक्षण। उसके पहले वाला 25, 33 और 40 का मांग किया था, क्रमबद्ध किया गया था। कौन? काका कालेलकर आयोग ने। इसने कहा भैया मत करो, बढ़ाओ मत, तुम्हारे मन से हाथ पांव जोड़ा था, तुम कितना दे दो? मात्र 27। लेकिन दर्द तो यहां है सर कि आपकी आबादी कितनी है ओबीसी वाले का? 52। अब आरक्षण कितना मिलता है आपका? 27, और वो भी लागू कब हुआ? 90 में। अब इसको रखा कब गया था, बना कब था आपका? 78। बिहार में जिस समय मुख्यमंत्री कौन था आपका? कर्पूरी ठाकुर। उस समय इसको रखा गया था और लागू होने में 12 साल लगा। और 1990 से सरकारी नौकरी में आपको कितना प्रतिशत मिलता है आरक्षण बोलेगा? 27। ये क्लियर है आपका? अब आपकी आबादी कितनी है? 52, मिलती कितनी है? 27। छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है बोलेगा? 14। छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है आपका? 14। अब तुम इस चीज को समझो, एससी लोग 16% है और एसटी लोग 8% है। इनके जितने भी बच्चे होंगे 100% आरक्षण है। लेकिन ओबीसी लोग कितना प्रतिशत हो? 52, लेकिन आपको आरक्षण कितना है? 14। ये अन्याय क्यों हुआ? और वो भी कब से लागू है आरक्षण? 1990। 1990 के पहले ओबीसी में कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगा और अभी तक ओबीसी से कोई सांसद और विधायक नहीं बना, क्योंकि अभी तक ओबीसी को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण प्राप्त नहीं है। जितने लोग ओबीसी लोग अगर संसद विधायक बन भी रहे हैं तो जनरल के डिग्री से बन रहे हैं, अपना आरक्षण से नहीं बन रहा है। आ रहा है समझ में सर? अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि एसटी एससी को जितनी आबादी उतनी आरक्षण, ओबीसी को 52 है तो 52 क्यों नहीं मिलता? इसको इसलिए नहीं मिलता सर क्योंकि कुछ लोग, कुछ जाति विशेष वर्ग के लोग ओबीसियों के दिमाग में ऐसा कीड़ा डाला हुआ है कि उनको ये प्रूफ करवाया गया है कि तुम लोग क्या हो? ब्राह्मण हो। तुम लोग को ये प्रूफ करवाया गया ओबीसी लोगों को कि तुम लोग क्या हो? आपका ब्राह्मण। जबकि बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट संविधान लिखने के समय कहा था इस देश में उसी को आरक्षण मिलेगा जो कौन होगा? दलित। तो उस समय दलित सभी लोग थे। कौन कौन? एसटी, एससी और ओबीसी, सब दलित वर्ग है, शूद्र है सब लोग। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे आजादी के बाद जब लोग, कुछ कीड़ा दिमाग वाले लोग जब आगे बढ़े तो पता चला साहू सिन्हा अपने आप को दलित मानता ही नहीं। और जब ये लोग अपने आप को दलित नहीं मानते, मतलब इनके साथ हम लोग गेम खेल सकते हैं। और गेम खेलने का तरीका यही था कि काका कालेलकर के जो रिपोर्ट था उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग जब आए और पढ़े लिखे लोग को पता चला अरे यार मैं तो साहू सिन्हा मानीपुरी में अपने आप को ब्राह्मण समझता था, जबकि हम लोग को आरक्षण प्राप्त है, मतलब हम लोग कौन है? दलित है। और दलित की आबादी कितनी है हमारा? 52। तो हमको तो 100 में से 52% क्या चाहिए आपका? नौकरी। 52% हमको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमको मिल कितना रहा है आपका? 14। तब धीरे धीरे आते आते 1990 तक आपको मात्र कितना आरक्षण का प्रावधान बना? 27। और छत्तीसगढ़ में कितना है बाबू लोग? 14। यानी जब तक ओबीसी लोग अपने आप को दलित नहीं मानोगे तब तक सरकार आपके साथ गेम प्लान करते रहेगा। और जिस दिन भारत के पूरा ओबीसी लोग बोलेंगे कि हम लोग हाँ दलित हैं, हमको 52% दो, तो उस दिन आपकी सरकार बनेगी और आपको 100 में से 52% क्या मिलेगा? आरक्षण। आपके साथ 100% अन्याय की जिम्मेदारी सरकार नहीं, आप खुद है, क्योंकि आप अपने आप को दलित नहीं मानते। जिस दिन दलित मानेंगे तब 52% क्या मिलेगी? आरक्षण। आ गई बात? अब 33,000 टीचर की भर्ती निकला है, इसमें आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है इस बात से समझिएगा। 33,000 में से अगर 52% अगर निकालूं तो लगभग 16,500 के आसपास ओबीसी बच्चे टीचर बन जाएंगे। लेकिन आज अगर यदि मैं 14% को निकालता हूं 33,000 में तो लगभग 3,500 के लोग आप लोग ओबीसी में लगोगे। आप बताओ 13 से 14,000 लोग, सिर्फ आप लोग अपने अस्तित्व को ना पहचानने के कारण वो बच्चा नौकरी नहीं लगे, उस पद को जनरल वाला खाएगा। अब अंदाजा लगा, इतना अंतर है। क्यों? क्योंकि आप किसी घर जा चले जाओ ओबीसी का, उसको बोलना तुम बोला हमें छुआ मान, अगर हाँ हमन कहा मान, हम खुद दलित मतलब छुआ मान था। तो आप जब तक अपने आप को पंडित मानते रहेंगे, सरकार आपका जीवन में क्या करते रहेगा? आपके साथ शोषण करते हैं। शोषण ही है नहीं तो क्या है जी? आपकी आबादी 52%, मिला कितना है आपका? 14। वो भी सरकारी नौकरी में। ओबीसी में तो आपका संसद विधायक में तो आरक्षण है ही नहीं। पॉइंट को समझिए आप, यानी 100 पर निकलता उसमें 14 लोग लगते हैं बस। और अगर यदि तुमको 52% जितना आबादी उतना आरक्षण मिल जाए तो 100 पद में से 52 ओबीसी से क्या लगेंगे? गवर्नमेंट नौकरी। इसको समझने की चीज है। यह है आपका तुम्हारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस वीडियो को एक एक ओबीसी तक पहुंचा दो भैया कि आप लोग 52% हो। और अगर जिस दिन आपकी आत्मा जागत है दादा, जागत है। अभी मैं आए दिन सुनता हूं ओबीसी वालों का मीटिंग हो रहा है, ओबीसी वालों का मीटिंग हो रहा है। देखना भी पढ़े लिखे लोग, संसद विधायक लोग का बीच बीच में अभी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तो बहुत माइंडेड है जी। उधर वाले लोग तो सब सर के वही लोग तो किए हैं, तब तो जाकर आपको कितना मिल रहा है? 27।
और 14 मिल रहा है आप छत्तीसगढ़ में। अगर वो लोग नहीं होते तो आज तक ओबीसी वाले को अभी तक किसी चीज में आरक्षण नहीं मिलता। और शास्त्र में उठा के देखो, ओबीसी किस में आता है आपका? शूद्र में आता है, दलित में आता है। और आप दलित हो के भी संवैधानिक रूप से आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उसको सरकार क्या करेगा? वो आप लोगों में एकता होना चाहिए। 52% आप, 16% एससी, 8% आदिवासी, 7% ऐसे आगे पीछे मिला के अल्पसंख्यक मिला के 85% होते हैं। और 85% अगर एक हो जाओगे तो तुम्हारी प्रधानमंत्री बनेगा, तुम्हारा सरकार चलेगा, तुमको मिलेगी आरक्षण। लेकिन आप किधर वोट मारते हैं? आपका ब्राह्मण वाले में। आपको बता दिए गए हैं कि आप ओबीसी ब्राह्मण हो, इस कारण तुमको क्या करते हैं? गेम प्लान करता है सरकार, आपके भावनाओं से खेलता है वो। इसलिए आपको कितना प्रतिशत मिलता है? आपका 14। नहीं तो आबादी के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था आपको? 52। ये बताया गया है, दर्द है इसमें। हो गया आपका तुम्हारा ओबीसी खत्म। आप देख लो, दो लाइन। पिछड़ी जातियों के हितों की क्या करना? रक्षा। कार्य साफ बात है, उनके हितों की रक्षा 1 नंबर कर रहे थे, 14% में खुश हो गए होगे सुन के। नेक्स्ट क्या होता है आपका? क्रीमी लेयर। ये बहुत लोग बोलते हैं सर क्रीमी लेयर के बारे में, एक क्रीमी लेयर को समझाई देता हूं क्या होता है थोड़ा सा बस। क्रीमी आय की वह सीमा होता है जिसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। यानी कि ये बताया गया जी कि लोग पैसे वाले होते हैं, ओबीसी वाले लोग, तो हम लोग उसी को आरक्षण देंगे जिनका पैसा क्या होगा? कम। तो इसमें नीचे लिखा होगा 2000 क्या है आपका तुम्हारा? 2013 में कितना था आपका? 6 लाख। अभी वर्तमान में कितना बोलेगा? 8 लाख। यानी वह परिवार जिसकी आय 8 लाख से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा? क्रीमी लेयर। और 8 लाख से कम है वो क्या कहलाएगा? गैर क्रीमी लेयर। क्या बोलेगा आपका? गैर क्रीमी लेयर। यानी इसी चीज को समझना है। परंतु वर्तमान में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय कितनी रख दी गई है? 8 लाख। यानी आपको जानकारी हो, जिस परिवार या उस व्यक्ति का आय 8 लाख से अधिक है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसको क्रीमी लेयर वाला संख्या में रखेंगे। और गैर क्रीमी लेयर का मतलब क्या होगा आपका तुम्हारा? गैर क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख से कम आय है, मतलब आपको ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। समझ गए बात? देखिए इसमें अब देखो, एक तो काला माता है आजकल। आप लोग गैर क्रीमी लेयर है कि क्रीमी लेयर है? बच्चा का टेमगोला लगाओ भगवान, ऐसे बोलते हैं। आज के बाद ऐसा लगाइएगा। वो डब्बा कैसा रहता है आपका तुम्हारा? ऐसा रहता है, ऐसा डब्बा रहता है, 2 डब्बा, और उस डब्बा में लिखा रहता है CL और NCL, ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। देखना, ये CL और NCL लिखा रहता है आपका। तो CL मतलब होता है क्रीमी लेयर और NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो ध्यान रखेंगे, 8 लाख से कम आपके घर का आय या आपके घर के व्यक्ति का आय कितना है आपका? 8 लाख से कम, मतलब आप ओबीसी में आरक्षण ले रहे हैं आप। तो 8 लाख से कम है तो किसमें टिक लगाएंगे आप? NCL में लगाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में लगाएंगे। और 8 लाख से अधिक वाले हैं, आपके पापा नौकरी में है, उसका पेमेंट 8 लाख से अधिक आ रहा है, या आपका आय जो सरकार द्वारा आपने शो किया है कि आपका आय 1 साल में कितना 8 लाख से अधिक है, तो आप किस में आ जाएंगे? आपका क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो किसमें टिक लगाएंगे? इसमें। यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, वही बताया गया है। हो गया किन्नरों को ओबीसी की दर्जा। इसके बाद क्या है आपका? किन्नरों को ओबीसी की दर्जा। जितना भारत में किन्नर है वो सब को 2014 में किन्नरों को ओबीसी की क्या दे दिया गया? दर्जा। यानी भारत में जितना किन्नर है, छक्का लोग, वो सबको किस में आते हैं बोलेगा? ओबीसी। और जो लड़की पद्धति वाला है वो लड़की तरफ से खाएगी पोस्ट को, और जो लड़का पद्धति वाला है वो लड़के का पोस्ट को खाएगा कि नहीं जी? अभी पुलिस भर्ती लिखा है, क्या बोला है? वह किन्नर जो महिला मानती है अपने आप को तो 800 मीटर दौड़ेगी, और वह किन्नर जो अपने आप को पुरुष मानता है वो 1600 मीटर दौड़ेगा। मानते हैं आप बात? इसको अगर यदि अधिक जानना है तो मेरा साइंस का क्लास आज वाला अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं प्रजनन तंत्र पढ़ाने वाला हूँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर है आपका? तो ध्यान रहे भैया। तो ये ओबीसी वाले तक ये वीडियो को पहुंचा दो भैया, उन लोग को कम से कम बेचारे लोग को पता चले कि 52% हो गया, 14% आरक्षण में जी रहे, कितना बड़ा अन्याय है। आपसी एकता पैदा करना है तो ठीक है, नहीं तो आप सब के सब अपने आप को ब्राह्मण मान लो, वो 14% भी मत रखो, SC ST फायदा हो जाए। सही बात है कि बताओ, गलत क्या बोला था? अगर यदि आप अपने को दलित नहीं मानते बोल दो भैया मतलब दलित दर्जा हटा दो, वो 14% केंद्र सरकार के 27% काबर तुम्हारा जाए, वह हम रिपोर्ट लेबो ST SC मन हम तो देखते छन कब झपड़न। क्लियर है? तो ये काम कीजिए।